गाइस, जय माता दी। मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने इस चैनल ज्ञान की एकेडमी, ज्ञान की शक्ति एकेडमी में। ठीक है, आज माता रानी का दिन है, नवरात्रि शुरू हो चुके हैं और मैं चाहता हूं कि माँ ब्रह्मचारिणी का आशीर्वाद मेरे साथ साथ आप लोगों को भी मिले। माँ ब्रह्मचारिणी की जय हो। और इसी के साथ हम शुरू करते हैं अपनी क्लास बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स कराने से पहले मेरे पास एक कमेंट आया था रुस्मा जी का, जिन्होंने मुझसे पूछा था कि बीए फाइनल में इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में कौन कौन से पेपर चालू हैं। तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के संबंध में जितने भी कॉलेज हैं उनमें बीए फाइनल में इकोनॉमिक्स में 3 पेपर चालू हैं, जिनके नाम इस प्रकार से हैं। पहला पेपर जो कि कंपलसरी पेपर होगा उसका नाम है अल्प विकसित राष्ट्रों का अर्थशास्त्र। पहला पेपर जो कि बीए फाइनल में इकोनॉमिक्स में आएगा उसका नाम है अल्प विकसित राष्ट्रों का अर्थशास्त्र। ये कंपलसरी पेपर है। दूसरा पेपर है, ये भी कंपलसरी है, इसका नाम है भारत की आर्थिक नीति। दूसरे पेपर का नाम है भारत की आर्थिक नीति, ये भी कंपलसरी पेपर है। तीसरा जो पेपर है वो ऐच्छिक है। तीसरा जो पेपर है वो ऐच्छिक है और उसमें या तो आप हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट यूज कर सकते हैं अथवा परिमाणात्मक पद्धतियां टोटल मैथ पे आधारित है। और जहां तक हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट का सवाल है वो एक प्रकार से हिस्ट्री पे आधारित सब पेपर। राइटर का सवाल है तो मेरे विचार से आपको डॉक्टर जेसी पंत अथवा जेपी मिश्र की किताबें मार्केट से खरीद लेनी चाहिए, मार्केट में अवेलेबल होंगी मेरे विचार से। ठीक है, इसके साथ ही हम आगे चलते हैं। अपना जो मेन जो फर्म, हमारा पहला जो शब्द है बेसिक इकोनॉमिक्स का वो है इस समय फर्म। फर्म आखिर होती क्या है? फर्म शब्द का तात्पर्य अर्थशास्त्र विषय में है कोई विशेष वस्तु का उत्पादन करने वाली कोई एक यूनिट अथवा कोई एक फैक्ट्री, यानी कोई भी ऐसी कंपनी जो किसी एक विशेष वस्तु का उत्पादन करती है उसे हम कहते हैं फर्म। ठीक है, दूसरा शब्द है हमारा उद्योग, इसे इंग्लिश में बोलते हैं इंडस्ट्री। उद्योग शब्द से तात्पर्य है, अर्थशास्त्र में उद्योग शब्द से तात्पर्य है किसी विशेष वस्तुओं का उत्पादन करने वाली, किसी विशेष वस्तु का उत्पादन करने वाली बहुत सी फर्मों को सामूहिक रूप से उद्योग कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए सपोज कीजिए कि कोई गाय की कोई दूध की फैक्ट्री है और दूध बनाती है, दूध। हाँ जी, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मान लीजिए कोई पराग डेयरी है। पराग डेयरी किसा काम करती है? पराग डेयरी करती है दूध से संबंधित और दूध के बने हुए उत्पादों से संबंधित व्यवसाय पराग डेयरी करती है। तो एक पराग डेयरी को क्या बोलेंगे हम? दूध की फर्म। और पराग जैसी डेयरी जैसी बहुत सी फर्में हमारे देश में हैं जो दूध का काम करती हैं, उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें कहेंगे दूध का उद्योग, द मिल्क ऑफ इंडस्ट्री। ठीक है, समझ रही बात? फर्म किसी विशेष वस्तु का उत्पादन करने वाली एक इकाई को कहा जाता है और उद्योग किसी विशेष वस्तु का उत्पादन करने वाली बहुत सी फर्मों को सामूहिक रूप से उद्योग कहा जाता है। ठीक है, अब तीसरा जो पॉइंट आता है हमारा आता है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? अर्थव्यवस्था शब्द से तात्पर्य अर्थशास्त्र में है किसी विशेष वस्तु का उत्पादन करने वाले बहुत से उद्योगों को सामूहिक रूप से उस देश की अर्थव्यवस्था कहा जाता है। जैसे भारत देश है, भारत देश में दूध उद्योग है, कृषि उद्योग है, कपड़ा उद्योग है, फिल्म उद्योग है। सारे उद्योगों को सामूहिक रूप से जो भारत में हैं उनको क्या कहेंगे? भारतीय अर्थव्यवस्था। जो उद्योग रूस में है, सारे उद्योग जो रूस के हैं उसे क्या कहेंगे? रशियन इकोनॉमी। जो उद्योग पाकिस्तान में है उसे क्या कहेंगे? पाकिस्तानी इकोनॉमी। जो उद्योग यूएसए में है उन्हें क्या कहेंगे? द इकोनॉमी ऑफ यूएसए। तो इस तरह से मैं बताना चाहता हूं फर्म, उद्योग और अर्थव्यवस्था में विशेष अंतर होता है। फर्म, ये फर्म है किसी विशेष वस्तु का उत्पादन करने वाली एक इकाई को क्या कहते हैं? फर्म। और उसी विशेष वस्तु का उत्पादन करने वाली बहुत सी इकाइयों को सामूहिक रूप से क्या कहते हैं? उद्योग। क्या कहते हैं उसे? उद्योग। और किसी देश में उपलब्ध सारे उद्योगों को सामूहिक रूप से क्या कहते हैं? उस देश की अर्थव्यवस्था। क्या कहते हैं? उस देश की अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में देश में उपस्थित सारे उद्योगों को शामिल कर लिया जाता है। ठीक है, हमने यहाँ पे कृषि को भी एक प्रकार से उद्योग का ही दर्जा हमने यहाँ पे दिया है। वैसे कृषि प्राथमिक क्षेत्र में आता है, ठीक है, लेकिन यहां पर हम कृषि को उद्योग का दर्जा दे रहे हैं कुछ समय के लिए।
एनीवे मेरे विचार से फर्म, उद्योग और अर्थव्यवस्था तीनों पॉइंट्स आपके समझ में आगे होंगे। ये तीनों ही बेसिक्स कंसेप्ट्स हैं इकोनॉमिक्स के जो आपको पता होने चाहिए। चौथा जो कंसेप्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसे हिंदी में उपयोगिता और इंग्लिश में यूटिलिटी कहा जाता है। ठीक है, उपयोगिता शब्द से अभिप्राय अर्थशास्त्र में किसी वस्तु की वह विशेष शक्ति है जिसके द्वारा उपभोक्ता की किसी विशेष आवश्यकता को संतुष्ट किया जाता है। जैसे कि सपोज कीजिए मुझे भूख लग रही है तो मैं खाना खाऊंगा, तो खाना खाने में, भोजन में वो शक्ति है जिसके द्वारा मेरी भूख संतुष्ट हो सकती है, तो उसे क्या कहेंगे? उपयोगिता कहेंगे। यदि मुझे पढ़ना है, पढ़ाई करनी है, तो मेरी इस इच्छा को कौन पूरा करेगा? मेरी इस आवश्यकता को कौन पूरा करेगा? खाना तो ना पूरा करेगा, मेरी इस आवश्यकता को पूरा करेगी किताबें। किताबें यानी कि मैंने बताया कि उपयोगिता, मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि उपयोगिता एक सापेक्षिक दृष्टिकोण है। कहने का सीधा सा तात्पर्य यह है कि किसी विशेष वस्तु से मिलने वाली वह शक्ति जो कि हमारी किसी विशेष आवश्यकता को संतुष्ट करती है, उपयोगिता कहलाती है। उपयोगिता अच्छी या बुरी नहीं होती है, उपयोगिता अच्छी या बुरी नहीं होती है। उपयोगिता केवल और केवल आपकी आवश्यकता को संतुष्ट करती है। जैसे कोई व्यक्ति सिगरेट पीता है, उसे सिगरेट पीने की आदत है, लत है, तो उसकी इस लत को केवल सिगरेट ही संतुष्ट कर सकती है, तो उसको सिगरेट से उपयोगिता मिल रही है। कोई व्यक्ति भूखा है तो उसको खाने से उपयोगिता मिल रही है, कोई व्यक्ति प्यासा है तो उसको पानी से उपयोगिता मिल रही है, कोई छात्र है उसे पढ़ना है तो उसे किताबों से उपयोगिता मिल रही है। इस प्रकार से उपयोगिता एक सापेक्षिक शब्द है। पांचवा जो शब्द है वह है हमारा श्वेत वस्तुएं, व्हाइट गुड्स। इकोनॉमिक्स में बहुत नाम आता है इस पॉइंट का। श्वेत वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिन्हें अमीर लोग खरीदते हैं, पैसे वाले लोग खरीदते हैं, अपनी शान दिखाने के लिए, अपने पैसे को दिखाने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए। जिन वस्तुओं को अमीर लोग खरीदते हैं उन्हें श्वेत वस्तुएं कहा जाता है, व्हाइट गुड्स कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि महंगी महंगी गाड़ियां, महंगे महंगी मोटरसाइकिल, महंगे कालीन, महंगी महंगी साड़ियां, ये सब क्या है? श्वेत वस्तुएं हैं जिनका प्रयोग केवल केवल अमीर लोग कर पाते हैं, केवल दिखावा करने के लिए। 6 पॉइंट है प्रदर्शन प्रभाव। प्रदर्शन प्रभाव अर्थशास्त्र एक बड़ा ही विस्मयकारी शब्द है और इस शब्द की अपनी एक विशेष भूमिका है अर्थशास्त्र में। आखिर प्रदर्शन प्रभाव होता क्या है? प्रदर्शन प्रभाव वह प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति अपने अतिरिक्त पैसे को, अपने अतिरिक्त धन को दिखाने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए, अपना नाम कमाने के लिए उस पैसे को खर्च करता है। अब जैसे कोई व्यक्ति है जिसपे स्पेशल पैसा आ रहा है तो वो सस्ती मोटरसाइकिल ना खरीद कर 6 लाख वाली मोटरसाइकिल खरीदेगा। भाई काम तो उसका सस्ती मोटरसाइकिल से चल सकता है, पर नहीं, वो महंगी वाली मोटरसाइकिल खरीदेगा। क्यों? क्योंकि उस पर अतिरिक्त पैसा और उस अतिरिक्त पैसे को अपने अड़ोसियों, पड़ोसियों और रिश्तेदारों को दिखाना चाहता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? प्रदर्शन प्रभाव। इस तरह लेडीज होती हैं, वो भी अपने अतिरिक्त पैसे को दिखाने के लिए महंगी महंगी साड़ियां खरीदती हैं, सोने के आभूषण खरीदती हैं, पहनती हैं, दिखावा करती हैं शादियों में, पार्टीज में। तो इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं प्रदर्शन प्रभाव। ठीक है, अब प्रदर्शन प्रभाव में सबसे बड़ी बात क्या आती है कि प्रदर्शन प्रभाव का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है देश की अर्थव्यवस्था पर। जो पैसा किसी व्यक्ति के पास अतिरिक्त है, वो उस पैसे को और अधिक धन कमाने के लिए निवेश भी कर सकता है, लेकिन नहीं, वो खर्च कर देगा क्योंकि उसे दिखावा करना है पड़ोसियों में, रिश्तेदारों में। इस पैसे का वो सामाजिक कार्यों में यूज कर सकता है जिससे समाज का विकास हो, लेकिन नहीं, वो नहीं करेगा, उससे तो अपना दिखावा करना है। अगर आपके पास पैसा है तो पैसा है, दिखाने की क्या जरूरत है। लेकिन फिर भी बहुत से लोग हमारे देश में जिनके पास अचानक पैसा आता है, वो अपने पैसे को अपने अड़ोसियों, पड़ोसियों, रिश्तेदारों में दिखाने के लिए महंगी महंगी वस्तुएं खरीदते हैं जिनकी उन्हें कोई आवश्यकता नहीं होती है। मेन पॉइंट यहां पर है कि उन्हें इस चीज की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वो ऐसी महंगी वस्तुएं खरीद रहे हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रदर्शन प्रभाव। और ऐसी वस्तुओं को क्या कहते हैं? श्वेत वस्तुएं। ठीक है, मेरे विचार से फर्म, उद्योग, अर्थव्यवस्था, उपयोगिता, श्वेत वस्तुएं, प्रदर्शन प्रभाव, ये 6 पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब आने वाले समय में मैं एडवांस माइक्रो इकोनॉमिक्स की क्लासेस लूंगा। एडवांस माइक्रो इकोनॉमिक्स की क्लासेस मैं लूंगा क्योंकि हमारा बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स अब धीरे धीरे खत्म होने
वाला है। इसके अलावा मैं मैथ के स्पेशल क्लासेस भी मैं वीडियोस के द्वारा आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। तो एडवांस माइक्रो जो इकोनॉमिक्स है उसमें इकोनॉमिक्स के स्पेशली प्रिंसिपल्स आएंगे और उनको आपको मेरे साथ मिलकर उनका अध्ययन करना होगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई शिक्षा, मेरे द्वारा प्रोवाइड की गई वीडियोस के द्वारा आपको विशेष लाभ होगा। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबा दें। और यदि आप मुझसे सीधा कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 9758500762। इसी के साथ मैं एक बार फिर से आपसे कहना चाहता हूं, माता रानी का विशेष आशीर्वाद आप लोगों को मिले और मुझे भी मिले। जय माता दी, जय माता।